जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज़ लेकर के आए हैं जो कि प्योरली परमानेंट बेसिस पे होने वाली है। और अगस्त महीने के जितने भी वैकेंसीज़ आई हैं इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ जिनके ऑनलाइन एप्लीकेशंस अभी स्टार्ट हैं और आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, उन सभी वैकेंसीज़ का कंपाइलेशन है ये। और इस तरीके के 2 वीडियोज़ आपको महीने में देखने को मिलेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसीज़ को कवर करने की। तो इकट्ठे आप एक बार में देख पाएंगे एट अ ग्लांस जो बेसिक जानकारी होती है, बाद में उनके डिटेल नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके खुद से रीड कर सकते हैं। अभी आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ अभी ओपन है और अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, या किसी ऐसे लोग को जानते हैं जिनके पास ये सारे क्वालिफिकेशंस है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो टॉप गवर्नमेंट वैकेंसीज़ देखने वाले हैं जो कि अगस्त 2024 का होने वाला है ये पहला वीडियो। सेकंड वीडियो भी आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा जिसमें और भी नई वैकेंसीज़ ऐड की जाएंगी। तो इस तरीके की वैकेंसीज़ आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन पे क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 15 से 20 हज़ार पोस्ट पे आपको ये वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी, सारी जानकारी ऐड करके। और ये अगस्त 2024 की वैकेंसी है। 15 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट के मिला करके 15 डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अगर आपने 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरीके से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। एज, एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, लास्ट डेट, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। और इन सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये जो पीडीएफ है हमारा स्लाइड, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहले आपकी वैकेंसी जो आ रही है वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रही है, जिसमें आपका पोस्ट नेम है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, और एक दो और पोस्ट है। इस तरीके से ये वैकेंसी है, जिसके जॉब नेचर की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होने वाली है। ग्रुप बी के ये पोस्ट है, नॉन गजेटेड और परमानेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है, और लास्ट डेट इसके लिए अप्लाई करने की 25 अगस्त 2024 है, ठीक है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 312 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, और पे लेवल 7 आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा कुछ पोस्ट पे, और कुछ पोस्ट पे पे लेवल 6 प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपकी ग्रॉस सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 65 से 75 हज़ार के बीच में आपको सैलरी इनिशियली पर मंथ मिलने को हो सकती है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ऑनलाइन आपका सीबीटी पेपर 1 होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होना है। उसके बाद सीबीटी 2 होगा आपका, जो कि डिस्क्रिप्टिव होना है। क्या कुछ सिलेबस है इसका, आपको सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप जाके खुद से चेक कर लेंगे एक बार। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल है, और एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कैटेगरी वाइज, वो यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो मास्टर्स होना चाहिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और फीस की बात करें तो मात्र 100 रुपीज़ आपकी इसकी फीस होने वाली है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी आ रही है जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से आ रही है। और मास्टर्स किए हुए कैंडिडेट्स इसके लिए जरूर अप्लाई करें। 312 पदों पर यह वैकेंसी है, और 25 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बोर्ड्स की तरफ से वैकेंसी आ रही है, यानी एचएसएससी की तरफ से ये वैकेंसी है, जिसमें आपकी वैकेंसी पोस्ट नेम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, यानी टीचर्स की वैकेंसी है, पीजीटी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की ये पोस्ट हो गई, ग्रुप बी का पोस्ट होगा, ठीक है, परमानेंट पोस्ट है। ऑल ओवर हरियाणा में आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 अगस्त 2024 है, ठीक है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 3069 वैकेंसी है, और ग्रॉस सैलरी आपकी पे लेवल 8 पे 80,000 के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पहले आपका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का कंसर्न सब्जेक्ट का टेस्ट होना है। फिर इंटरव्यू है, और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल आपकी एज लिमिट है, और एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा कैटेगरी वाइज, जो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की प्रोवाइड करती है, तो आप उसको भी नोटिफिकेशन में एक बार चेक कर लेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास, यानी सब्जेक्ट में, यानी जो जो सब्जेक्ट्स में आपकी पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी निकली है उसमें आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, साथ में बीएड और एचटेट या एसटेट आपके पास होना चाहिए। सीटेट वाले कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फीस की बात करें तो 100,000 रुपीज़ आपकी यूआर कैटेगरी की फीस होने वाली है, और बाकी जो कैटेगरीज होते हैं उनके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन को रेफर कर लेंगे कि बाकी आपकी कैटेगरी में क्या फीस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एचएससी की तरफ से एक और वैकेंसी आ रही है, यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की तरफ से एक और वैकेंसी है, जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी होने वाली है। और इसमें देखिए आप ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर हरियाणा में आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो सकती है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 अगस्त 2024 है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 2424 इसकी वैकेंसी है, जिसमें इनिशियल बेसिक पे आपकी 57,700 रहने वाली है, और ग्रॉस सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी बन के आएगी, 85,000 से 90,000 के आसपास सैलरी आपकी यहाँ पर बन के आएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें भी पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होना है। 21 से 42 साल एज लिमिट यहाँ भी रखी गई है। मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में, जो इस सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी निकली है, साथ में नेट या एसेट या एसलेट आपके पास कोई एक होना चाहिए, यानी तो पीएचडी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फीस आपकी 1000 रुपीज़ है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज अभी ओपन है हरियाणा में।
नेक्स्ट देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड में वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है और ये ग्रुप ए का पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट होगा, परमानेंट है ये भी। ऑल ओवर इंडिया में इसकी जॉब लोकेशन है। उसके बाद लास्ट डेट अप्लाई करने की बात करें तो 15 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल वैकेंसीज़ की संख्या की बात करें तो 102 वैकेंसी है आपकी। सैलरी आपकी ग्रॉस यहाँ पर 1 लाख के आसपास आपकी पर मंथ सैलरी इनिशियली बनेगी। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पहले प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा आपका, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू है और फिर फाइनल सिलेक्शन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हो जाना है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है और एज रिलैक्सेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन है और आप फ्रेशर हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस मांगी जा रही है, अलग क्वालिफिकेशन है, उसको आप नोटिफिकेशन को रेफर करेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए भी इसमें वैकेंसीज हैं। फीस की बात करें तो अभी हम सिर्फ यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, 850 रुपये है, बाकी आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स की तरफ से वैकेंसी आ रही है, यानी आईटीबीपी की तरफ से वैकेंसी है। पोस्ट का नेम है आपका सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर का। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है, ठीक है। और ये ग्रुप बी परमानेंट पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया में इसकी जॉब लोकेशन होने वाली है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 26 अगस्त 2024 है। कुल वैकेंसीज़ की संख्या की बात करें तो 17 वैकेंसी है। ग्रॉस सैलरी आपको 60,000 के आसपास देखने को मिलेगी और लेवल 6 का ये जॉब होने वाला है आपका 4200 ग्रेड पे। और फिजिकल प्लस रिटर्न होगा आपका, इसमें 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है और मास्टर्स आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और फीस आपकी 200 रुपये है, ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है, यानी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी पोस्ट है और ये भी परमानेंट है, ग्रुप बी का। उसमें देखिए उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में इसमें जॉब लोकेशन आपकी होगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 अगस्त 2024 है। 96 वैकेंसीज हैं कुल आरबीआई ग्रेड बी में और इसमें आपकी सैलरी ग्रॉस सैलरी 1,25,000 के आसपास पर मंथ बनेगी। फेज़ 1 और फेज़ 2 एग्जामिनेशन होना है इसमें। फेज़ 2 में आपके 3 एग्जामिनेशन होंगे, सारी जानकारी आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और इसमें 21 से 30 साल एज लिमिट है। आपकी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम में तो इसके लिए आवेदन करें। 850 रुपये फीस है यूआर कैटेगरी में। उसके बाद देखिए, आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी एएसओ के पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। स्टेट गवर्नमेंट का परमानेंट पोस्ट है ये। राजस्थान में आपकी जॉब लोकेशन होगी। 10 सितंबर 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर 450 वैकेंसी है। 4200 ग्रेड पे ये वैकेंसी होने वाली है। सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी 60,000 प्लस होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका इसमें और 18 से 40 साल आपकी एज लिमिट है इसमें। और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो मास्टर्स चाहिए आपका मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, कॉमर्स में यानी तो इकोनॉमिक्स में, साथ में कंप्यूटर की भी सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। 600 रुपीज़ आपकी फीस है यूआर कैटेगरी में, बाकी आप रिलैक्सेशन वगैरह देख लेंगे। इस तरीके से ये आरपीएससी में एएसओ के पोस्ट पर वैकेंसी है। नेक्स्ट देखिए, आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसमें आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ के पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। परमानेंट पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया की। 21 अगस्त 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल वैकेंसीज़ की संख्या की बात करें तो 896 पदों पर वैकेंसी है। ग्रॉस सैलरी 50,000 से 60,000 के आसपास होगी आपकी। रिटर्न एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू आपका होना है। 20 से 30 साल आपकी एज लिमिट है और इसमें एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर्स एंड मास्टर्स इन डिफरेंट फील्ड, आप देख लेंगे किस सब्जेक्ट में आपसे मांगी जा रही है, वहाँ पर आप नोटिफिकेशन को रेफर करें एक बार। और 850 रुपीज़ फीस इसमें भी, ये वैकेंसी भी अभी ओपन है। उसके बाद देखिए, आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ की वैकेंसी भी निकली हुई है। परमानेंट पोस्ट ऑल ओवर इंडिया की। 21 अगस्त 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 4,455 पदों पर वैकेंसी है। 60-65 हज़ार के आसपास सैलरी आपको मिलेगी। रिटर्न एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू इसमें भी होना है सिलेक्शन प्रोसेस में। 20 से 30 साल आपकी एज लिमिट है और एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री एनी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर्स है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 850 रुपीज़ फीस है। उसके बाद देखिए, एयरफोर्स में निकली हुई है वैकेंसी। आपकी पोस्ट का नेम है एलडीसी और टाइपिस्ट, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी निकली है। जॉब नेचर परमानेंट है और ग्रुप सी का ये पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 सितंबर 2024 है। कुल वैकेंसीज़ की संख्या की बात करें तो 182 आपकी वैकेंसीज़ हैं। सैलरी आपकी 45,000 के आसपास होगी, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन प्लस स्किल टेस्ट, यानी यहाँ पर एलडीसी का पोस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट वगैरह आपका होगा। और फिर एज लिमिट की बात करें 18 से 25 साल। एलिजिबिलिटी 12th पास कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 30-35 पर मिनट्स की आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी जाएगी। फीस बहुत मिनिमल है, 10 रुपीज़ ओनली। उसके बाद देखिए, कुछ टेक्निकल वैकेंसीज़ हैं जिसमें आरआरबी में वैकेंसी निकली है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। जॉब नेचर परमानेंट है ये भी।
ऑल ओवर इंडिया में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है आरआरबी के जितने भी आपके ब्रांचेस हैं उसमें किसी में भी। और लास्ट डेट अप्लाई करने की 29 अगस्त 2024 है। 7,951 पदों पे वैकेंसी है। सैलरी 4200 ग्रेड पे आपको 60,000 के आसपास सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन टीयर 1 होगा पहले, फिर टीयर 2 होगा और फिर उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 4 फेज़ में आपका सिलेक्शन होना है। एज लिमिट 18 से 36 साल है। बाकी एज रिलैक्सेशन अभी आपको प्रोवाइड किया गया है तो उसको भी एक बार आप देख लेंगे। एलिजिबिलिटी आपकी डिग्री या डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड में तो आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। फीस 500 रुपये रखी गई है यूआर कैटेगरी के लिए। उसके बाद इंडियन नेवी में वैकेंसी है एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी में। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन और मास्टर्स है कंप्यूटर साइंस में तो आप इसके लिए आवेदन करें। फीस कोई नहीं है। 18 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है। एसएसपी के थ्रू सिलेक्शन होना है इसका। और ग्रॉस सैलरी 90,000 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेफ्टिनेंट से ही आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट होती है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। 18 वैकेंसी है कुल मिला करके। 16 अगस्त 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन होगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी वैकेंसी है इंडियन नेवी में। अगली वैकेंसी देखिए मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इसमें आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। और स्टेट गवर्नमेंट की परमानेंट पोस्ट है मध्य प्रदेश में। 23 अगस्त 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 450 पदों पर यह वैकेंसी निकली है। ग्रॉस सैलरी 60,000 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिटन एग्जामिनेशन होगा और 21 से 40 साल एज लिमिट है और बाकी एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10th विद आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करें। 560 रुपये फीस रखी गई है इसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ वैकेंसीज थी जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस की। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी। अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें। और अगर आपके नज़र में कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। और इसी तरह से इस महीने में एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिसमें हम और भी वैकेंसीज कवर करेंगे। जो नई नई सरकारी नौकरी आएंगी उनकी कंपाइल्ड वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।